हेलो फ्रेंड्स, शायद ये बात आपने कई बार सुनी होगी, थिंक बिग या थिंक आउट ऑफ बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइजेस है जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है, और हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइजेस काम करेगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि बड़ी सोच आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो यही सवाल खुद से पूछते हैं, तो इनके जवाब आपको इस बुक में मिलेंगे। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपकी हेल्प करेगा ये रियलाइज करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी सोच कितनी मैटर करती है। आज आप जो है और जो बनना चाहते हैं, इसमें आपकी सोच काफी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही मदद करेगी। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको वो बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड और टेस्टेड है। ये बुक आपको सिखाएगी कि आपको क्या करना है और कैसे कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप बड़ी सक्सेस और खुशी पा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या कैरियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज्यादातर लोगों को सक्सेस एक इम्पॉसिबल चीज लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना शुरू कर दो कि आप कर सकते हो, और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो, तब आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली, तो किसी चीज को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आप भी खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो। अपनी कीमत पहचानो और बिलीव करो कि आप इससे ज्यादा अचीव कर सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसिटिस, द फेलियर डिजीज। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार हैं। इस बीमारी को एक्सक्यूसिटिस कहते हैं। जो लोग इससे पीड़ित हैं उन्हें यह नजर नहीं आती, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ की कुछ चीजों को कंसिडर करके उन्हें अपनी फेलियर का जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवा देते हैं जैसे कि मेरे साथ हेल्थ इश्यूज है, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, या मैं तो अनलकी हूं। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक अच्छी जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी, क्योंकि उसे लगता था कि इस जॉब के लिए उसकी उम्र ज्यादा है। वो इस बात को लेकर इतनी कन्विंस्ड थी कि जो बनना चाहती थी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि इंसान की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड होती है। तो सेसिल ने जवाब देते हुए कहा कि इंसान 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिल को रियलाइज हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंची है, और फिर भी वो आगे बढ़ने से घबरा रही है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती। हमें आगे बढ़कर अपनी फेलियर मेंटालिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड गेम है, लेकिन सच तो यह है कि डर रियल होता है, और इससे पहले कि यह हमें कंट्रोल करे, हमें इसे पहचानना होगा। नेवी रिक्रूट्स के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी टेस्ट लिया गया। उनमें से ज्यादातर यंग बॉयज थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहां तक कि कुछ फीट गहरे पानी से भी डरते थे। एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट की हाइट से पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने को बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूट उसके पास आया तो ऑफिसर ने उसे वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट शॉक्ड रह गए। जिस रिक्रूट को धक्का दिया गया था वो अभी तक पानी से ऊपर नहीं आया था। सब डरे सहमे खड़े थे कि अब क्या होगा। तभी अचानक वो रिक्रूट पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की मदद से उसे पूल से निकाला गया। जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा, तो रिक्रूट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है, ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। दोस्तों, एक्शन ही डर का इलाज है। डर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से दूर कर सकते हैं। चीजों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम्स को हिम्मत के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है हाउ टू थिंक बिग, यानी बड़ा कैसे सोचे। एक अमीर आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में गाड़ी पार्क करने के बाद जब वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी कार को बड़े गौर से देख रहा था। वो अमीर आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार कितनी बढ़िया और महंगी है। इस पर वो अमीर आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी कीमती नहीं है, ये तो उसके भाई ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। अमीर आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी कीमती गाड़ी लेने का सपना देख रहा है, लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। उस लड़के ने कहा, नहीं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपके भाई की तरह अमीर कैसे बन सकता हूं। अगर हम चीजों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती है, ना कि जैसे वो अभी है, तो हम उनमें ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए बड़ा सोचो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर मत अटको, बल्कि विजुअलाइज करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक बिगर और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है कि क्रिएटिवली कैसे सोचे। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की जरूरत है और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और अच्छे तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एनकरेज करती है। जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सके, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडियाज भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दे, इम्पॉसिबल शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाओ और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करो जो खुद क्रिएटिव थिंकर है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है आप वही हो जो आप सोचते हो कि आप हो। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। तब हम खुद को इंपॉर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही इंसान बनने में मदद करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है। तो जब हम इसे यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोचो क्या होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। छोटी सोच वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव है और जो फर्स्ट क्लास वे ऑफ थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड पर्सन में जो बात है वो किसी सेल्फ सेंटर्ड, नेगेटिव और अनग्रेटफुल इंसान में कहां। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह है जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो ये हमें सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ, जिसमें उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप जीत ली। दोनों के बीच काफी डिफरेंस था क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया था। दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज बोलता रहा, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं। और फाइनल राउंड में उस लड़के के पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम चैंपियन को हराकर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया और उसने दुनिया के दूसरे एथलीट्स को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिविटी और गुडविल पर फोकस्ड रहता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है और हमारे कैरियर और लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। जिन लोगों के अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, या यूं भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के ही अच्छे रिलेशन होते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफी मैटर करती है। हमें अच्छे रिलेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टेड वे में बिहेव करना होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है गेट द एक्शन हैबिट। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि ये एक मेन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही है जो रियल और विजिबल रिजल्ट्स जनरेट करता है। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उस टास्क पर जुट जाओ, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हम सब की लाइफ में डिफीट एक चैलेंजिंग फेज होता है। हालांकि डिफीट से ऊपर उठना इजी नहीं होता, लेकिन इसे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए और रियलाइज करो कि तुम एक्चुअल में कभी हारे नहीं हो। डिफीट बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए डिफीट की हर स्टोरी से कुछ ना कुछ लर्न करो। चीजों को पॉजिटिव लाइट में देखने के लिए खुद को ट्रेन करो और डिस्करेजमेंट की फीलिंग को डिस्ट्रॉय करो। आप काफी कुछ सीख सकते हो जब आप ये रियलाइज करोगे कि डिफीट असल में कोई अच्छी स्टेट नहीं है, इसलिए इस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। गोल एक पर्पस होता है और एक डिजायर भी होता है जिससे हमें सक्सेस अचीव होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने सामने एक क्लियर पाथ इमेजिन करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करने हैं तो 10 इयर्स का गोल प्लान लिखो और उसे ट्रैक करते रहो। एक समय में एक ही प्लान पर काम करो। अपने डेली और वीकली गोल सेट करो और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें सिखाता है हाउ टू थिंक लाइक ए लीडर। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचो। अपने काम में और एक्शंस में ह्यूमन बनो। लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करो। प्रोग्रेसिव वे में सोचना सीखो और खुद को एवेल्युएट करने का टाइम निकालो। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में मालूम होगा, तभी आप एक बेस्ट लीडर बन सकते हो। तो दोस्तों, हमने इस बुक के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लर्न किए, जैसे कि हाउ टू थिंक बिग, खुद पे बिलीव करने की हमारी एबिलिटी और अपने डर को खत्म करने की एबिलिटी और बेस्ट एटीट्यूड डेवलप करके ही हम अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं और अपने गोल्स सेट करके एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। और इस तरह हम मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का इफेक्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप आने वाली कोई भी नई वीडियो मिस न करें। तो मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में।